मुश्किल के दौर में बनी हुई टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स के लिए राहत की खबर है। डूबने की कगार पर पहुंच गई वोडाफोन आइडिया के दिन फिरने की उम्मीद पैदा हो गई है और ऐसे में कस्टमर्स को भी शायद अब अपनी सिम को एयरटेल या जियो जैसे दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के यहाँ पोर्ट न कराना पड़े। वोडाफोन आइडिया के लिए दरअसल दो अच्छी खबरें आई हैं। पहली खबर तो यह है कि गुरुवार को केयर रेटिंग्स ने वोडाफोन आइडिया की बैंक फैसिलिटीज की रेटिंग को बढ़ा दिया है। पहले ये रेटिंग स्टेबल थी, अब केयर रेटिंग्स ने इसे अपग्रेड करके पॉजिटिव कर दिया है। इतना ही नहीं, रेटिंग एजेंसी ने वोडाफोन आइडिया के डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए बी पॉजिटिव रेटिंग को भी दोहराया है। इस रेटिंग अपग्रेड के पीछे जो वजह है वो भी वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स और शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। असल में ऐसी खबरें हैं कि कंपनी में इक्विटी इन्फ्यूजन की उम्मीद है, साथ ही बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपनी को लंबे वक्त का लोन मिलने की उम्मीद भी है। अगर कंपनी पैसा जुटाने में सफल रहती है तो उसके लिए कामकाजी मुश्किलें कम हो सकती हैं। हाल में ही केंद्र सरकार ने वोडाफोन आइडिया पर स्पेक्ट्रम किस्त और एजीआर बकाई को इक्विटी में तब्दील करने की इजाजत दे दी थी। केयर रेटिंग्स ने कहा कि कंपनी के प्रमोटरों के 5,000 करोड़ रुपए लगाने की उम्मीद है। इससे कंपनी को लिक्विडिटी की मुश्किलों का सामना करने में मदद मिलेगी और कंपनी 5G को भी लागू कर पाएगी। इससे सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ेगा और कंपनी का रेवेन्यू भी। हालांकि केयर रेटिंग्स कंपनी में हो रहे घटनाक्रमों पर गहराई से नजर रखेगी और अगर कंपनी वक्त पर इक्विटी इन्फ्यूजन या लंबे वक्त के कर्ज जुटाने में नाकाम रहती है तो इसका आउटलुक फिर से घटाकर स्टेबल किया जा सकता है। रेटिंग में अपग्रेड के लिए कुछ और फैक्टर्स को वजह माना गया है। इनमें मजबूत प्रोमोटर ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप, अनुभवी मैनेजमेंट टीम और ब्रांड की मजबूत पहचान के साथ पूरे देश में मौजूदगी जैसे फैक्टर शामिल हैं। केयर रेटिंग्स ने भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री के आउटलुक को भी स्टेबल माना है। हालांकि केयर ने वोडाफोन के सामने मौजूद कुछ मुश्किलों की तरफ भी इशारा किया है। इनमें कंपनी के लगातार कमजोर होते फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल, लगातार घट रहे सब्सक्राइबर बेस और इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पूंजी जुटाने में असफलता जैसे मुश्किलें शामिल हैं। 31 दिसंबर 2022 को खत्म तिमाही में वोडाफोन आइडिया का कंसोलिडेटेड नेट लॉस बढ़कर 7,990 करोड़ रुपए हो गया है। एक साल पहले की इसी तिमाही में कंपनी का लॉस 7,234 करोड़ रुपए था। हालांकि दिसंबर 2022 तिमाही में कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू 9% बढ़कर 10,620 करोड़ रुपए रहा है, जो कि एक साल पहले की इसी तिमाही में 9,717 करोड़ रुपए था। दिसंबर 2022 तक कंपनी पर कुल कर्ज करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए था। पिछले महीने सरकार ने वोडाफोन पर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर का बकाया इक्विटी में तब्दील करने को मंजूरी दे दी थी। वोडाफोन पर यह बकाया 16,133 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही केंद्र सरकार वोडाफोन में सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। वोडाफोन आइडिया के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसे कामकाज चलाने के लिए तत्काल करीब 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी चाहिए। अब अगर कंपनी के प्रमोटर ये पैसा डालते हैं और कंपनी को बैंकों से लंबे वक्त का कर्ज मिल जाता है तो हो सकता है कि वोडाफोन के अच्छे वक्त की शुरुआत हो जाए। जाहिर है ये वोडाफोन के कस्टमर्स और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए बड़ी राहत की बात होगी।